हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप मैथ्स में कंफ्यूज हो, परेशान हो या आपसे क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। आपने ऐसी 1000 वीडियोस देखी हैं लेकिन अभी तक कोई भी ट्रिक काम नहीं आई है और दिमाग कहता है बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ 100% प्रैक्टिकल बेस्ड सॉल्यूशंस जिनको मैथ्स के टॉपर स्टूडेंट्स ने भी इस्तेमाल किया है। कोई ट्रिक या शॉर्टकट्स नहीं, मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशंस। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। सो हाउ टू स्टडी मैथ्स टिप नंबर 1, डोंट जस्ट रीड मैथ्स, क्योंकि मैथ्स एक सब्जेक्ट से ज़्यादा एक स्किल है और किसी भी स्किल को सिर्फ रीड करके हासिल नहीं किया जा सकता। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैथ्स को एक रीडिंग सब्जेक्ट की तरह ले लेते हैं, जो कि गलत है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लिया हम बाइक ड्राइविंग सीखना चाहते हैं। हमारे पास एक हैंडबुक गिवन है जिसमें उस बाइक की हर एक डिटेल दी हुई है, जैसे इंजन कहाँ है, गियर्स का क्या फंक्शन है, ब्रेक्स कब लगाने चाहिए। तो क्या हम सिर्फ उस हैंडबुक को रीड करने से एक अच्छे बाइकर बन जाते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। उस पर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी बोलती है कि किसी भी स्किल को सीखने के लिए उस पर एटलीस्ट 20 आवर्स की प्रैक्टिस जरूरी है। किसी भी स्किल को सीखने के लिए सबसे पहले हमें उसे विजुअली होते हुए देखना चाहिए, उसके प्रोसेस को समझना चाहिए और उस पर फिर खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्कुल सेम रूल अप्लाई होता है हमारे मैथ्स पर। जब भी हम किसी टॉपिक को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके सॉल्यूशन के मेथड को समझना चाहिए। उसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स के वीडियोस को देख सकते हैं ताकि हमें अप्रोच से लेके पूरा मेथड अच्छे से क्लियर हो। उस पर 20 आवर्स की पहले प्रैक्टिस करें, जिसको हम वीक में आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे टॉपिक पर जंप करें। सो जस्ट डोंट रीड मैथ्स, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो द टिप नंबर 2, प्रैक्टिस राइट एंड वर्क स्मार्ट। हर कोई बोलता है प्रैक्टिस, बट हाउ? एक्चुअली प्रैक्टिस इज अ प्रोसेस ऑफ डूइंग एनी टास्क रिपीटेडली, ताकि हमारे ब्रेन के कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सके। लेकिन अगर हम उसी टास्क को रैंडमली रिपीट करते चले जाएंगे तो वो सही तरीका नहीं है। अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो देयर आर 2 एस्पेक्ट। फर्स्ट इज द क्वांटिटी, हम किसी भी टॉपिक पे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। एंड सेकेंड इज द वेरिएशन, कि हम उस टॉपिक पे कितने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। मान लिया मेरे पास एक क्वेश्चन है। अगर हम इस टॉपिक पे इसी तरह के क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, सो दैट इज नॉट द राइट वे। हमें कुछ और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे कि ये एक रूल के हिसाब से जब हम मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं तो 20% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द क्वेश्चंस एंड 80% ऑफ द वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा ज़रूरी है कि कितने हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। अगर हम प्रीवियस एग्जांपल बाइक का लेते हैं और अगर हम सिंपल स्ट्रेट रोड पर बाइक को चलाएंगे, कैन वी बी अ गुड ड्राइवर? नो, उसके लिए हमें डिफरेंट रोड पर बाइक को चलाना होगा। बिल्कुल सेम रूल अप्लाई होता है हमारे मैथ्स पर। सो प्रैक्टिस राइट, ट्राई टू ऐड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस और किसी भी एक टॉपिक पे एटलीस्ट 80 MCQ जरूर कीजिए टू गेट द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन दैट टॉपिक। नाउ द टिप नंबर 3, टीच, टेस्ट एंड रिवाइज। इन द स्टडी 2 ग्रुप्स वर टेकन। एक ग्रुप को किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाना था और दूसरे ग्रुप को उसी टॉपिक पर टेस्ट दिया गया। एंड इट वॉज फाउंड कि जिस ग्रुप को पढ़ाना था उनके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए और जिस ग्रुप को टेस्ट दिया गया उनका कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हो गया। सो इट इम्प्लाइज कि जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं और जब हम उसी टॉपिक पर टेस्ट देते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। वी ऑल नो अबाउट द फाइनमेंट टेक्निक। ये टेक्निक भी यही कहती है कि द बेस्ट वे टू ग्रैब अ कॉन्सेप्ट इज टू टीच समवन। तो अपने दोस्तों को पढ़ाएं। जब भी आप खुद प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो माइंड में अपने आप को इस तरह से पढ़ाएं कि आपके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर हों। मैथ्स के फॉर्मूले की एक छोटी सी हैंडबुक बनाएं जिसको आप डेली बेसिस पे रिवाइज करें। अगर आप मैथ्स के फॉर्मूले डेली बेसिस पे रिवीजन करेंगे तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट को एक लंबे अरसे तक भूलेंगे नहीं। वीकली टेस्ट दें।
आपको टेस्ट ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आपकी बुक्स में भी अवेलेबल होंगे। मोस्ट ऑफ द कोचिंग सेंटर्स दे टेक वीकली टेस्ट, नाउ यू नो द रीज़न वाई। इससे हमारी पंक्चुअलिटी बनी रहती है, लगातार रिवीजन होता है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाता है। सो टीच, टेस्ट एंड रिवाइज। नेक्स्ट इज टिप नंबर 4, अवॉइड शॉर्टकट्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स। डोंट वेस्ट योर टाइम रनिंग बिहाइंड दिस। मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स सिर्फ प्रैक्टिस से ही आती हैं। जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया कि मैथ्स इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ जस्ट रीडिंग, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सोचते हैं कि एग्जाम से एक दिन पहले वो शॉर्टकट मैथड्स और शॉर्ट ट्रिक्स को फॉलो करके अच्छा स्कोर कर लें। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक्स आपका टाइम सेव करने की बजाय आपके मार्क्स कम कर देती हैं और फिर आप मैथ से दूर भागते हो। अगर हम बाइक का ही एग्जाम्पल लें, हमें बाइक अभी ठीक से चलानी नहीं आती और अगर हम डायरेक्ट स्टंट मारने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट होगा। मैथ्स में भी अगर आपको प्रॉपर सॉल्यूशन और मेथड नहीं पता होगा और आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भागोगे तो ऑब्वियसली मार्क्स कम आएंगे। तो ट्राई टू फॉलो द मेथड, अप्रोच जानो, उसके सॉल्यूशन की तरफ जानो एंड अवॉइड शॉर्ट ट्रिक्स। और द टिप नंबर 5, चूज राइट बुक्स। जनरली स्टूडेंट्स बहुत सारी बुक्स के पीछे भागते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, बट लेट मी टेल यू, मैथ्स के लिए कोई भी एक बुक सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बिल्कुल बेसिक से लेकर स्टेप वाइज आगे बढ़ने का नाम ही मैथ्स है। बुक्स वो अच्छी होती हैं जो हमें राइट टाइप का कंटेंट देती हैं। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ बुक्स जिनको मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको सजेस्ट कर रही हूँ, लेकिन इनमें से कोई भी बुक स्पॉन्सर्ड नहीं है। सो फर्स्ट इज एनसीईआरटी। जब भी हम किसी टॉपिक को शुरू करते हैं तो उसके बेसिक्स को समझने के लिए हमें एनसीईआरटी कवर करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सेकेंड इज आर.डी. शर्मा और एम.एल. अग्रवाल, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक वाइज कुछ सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस की वैरायटी है जिनको करना आसान रहता है और आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। थर्ड इज आईआईटी मैथमेटिक्स बाय एम.एल. खन्ना एंड सिंगेज मॉड्यूल्स, क्योंकि यहाँ पर जेईई एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की बहुत अच्छी वैरायटी है। जैसा मैंने पहले भी आपको बोला कि नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा जरूरी है वेरिएशंस इन द क्वेश्चंस, जो आपको यहाँ इन बुक्स में मिल जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनेगा। अगर आप कोचिंग जाते हो तो उनके असाइनमेंट्स और मॉड्यूल्स उनको करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि इससे हम फैमिलियर होते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आते हैं और हमें पता चलता है कि किन और टॉपिक्स पर हमें थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। नाउ द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टेक इंटरेस्ट एंड डोंट गिव अप। सब कुछ आसान लगता है जब हम उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं। मैथ्स में अच्छा होना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसका हमारे IQ या माइंड से कुछ भी लेना देना नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है हमारे इंटरेस्ट, हमारे हार्डवर्क और हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड पर। 11th और 12th का मैथ्स बहुत बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हायर स्टडीज़ के लिए। कभी कभी कुछ कम मार्क्स की वजह से हमें गिव अप नहीं करना है। जब खुद में प्रोग्रेस होती है तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है। सो टेक इट एज चैलेंज, टेक इंटरेस्ट पर डोंट गिव अप। तो ये थे कुछ ऑनेस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स टू गेट यू बेटर इन मैथ्स। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा एंड वैल्यूएबल लगा देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। See you in my next video. Till then, bye.